आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। गाजा की पट्टी में फलस्तीनियों की हलाकतों की तादाद 28,985 हो गई है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा शुरू होने के बाद से साहिली इलाके में 68,883 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इसराइल फलस्तीन के लिए 2 रियासती हल की मुखालिफत को नाकाबिल कबूल करार दिया है। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 127 फलस्तीनियों को हलाक और 205 दीगर को जख्मी किया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्नेकर लाइन का आगाज किया है, जिसके एक दिन बाद न्यूयॉर्क के एक जज ने इन्हें और इनकी कंपनियों को सूल फ्रॉड केस में तकरीबन $355 मिलियन का जुर्माना किया। साबिक सदर ने फिलाडेल्फिया में स्नेकर कॉन में ट्रंप जूते की नक़ब कुशाई की। 19 फरवरी को मुनाकिदा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट 2024 की 34 संग बुनियाद तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी ने दौरान 10 लाख करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के 14,000 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए अपोजिशन बिला वसता तंज कसते हुए कहा कि 7-8 साल पहले लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि रियासत से सरमायाकारी और तरक्की का ऐसा माहौल आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को प्रेजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह से पूछताछ की और चंडीगढ़ में मेयर के मुतनाज़ा इंतखाबात के दौरान इनके तर्ज अमल पर कई सवालात पूछे हैं। इनका जवाब सुनने के बाद सीजेआई ने रिमार्क्स दिए कि बैलेट पेपर्स पर निशान लगाने के मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अदालत ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि वो बैलेट पेपर्स देखेंगे और मसीह को कल दोबारा अदालत में पेश होने की हिदायत देंगे। राजस्थान के खेरतल तिजारा जिले से 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि दीगर को मुबैना तौर पर बीफ होने का मुश्तबा गोश्त फरोख्त करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर पुलिस लाइन्स में मुंतकिल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये सनसनी वाकया उस वक्त हुआ जब कुछ लोग इस जिले में एक सुनसान जगह पर खुले में मुश्तबा गाय का गोश्त फरोख्त करते हुए पकड़े गए। समाजवादी पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए 11 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल एक फेहरिस्त जारी की है। नामजद उम्मीदवारों में अफजल अंसारी गाजीपुर से इंतखाबात लड़ेंगे। चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन की काबीना में पार्टी के 4 एमएलएस को शामिल करने पर झारखंड में कांग्रेस के सफों पर बढ़ती हुई नाराजगी के दरमियान 12 से 8 नाराज कानून साजों ने दिल्ली में मुलाकात की है। कांग्रेस के रुकने असेंबली कुमार जिमगल ने, जो अनूप सिंह के नाम से जाने जाते हैं, ने ग्रुप के मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा, हम दिल्ली पहुंच गए हैं, बाकी कल पहुंचेंगे। बीजेपी ज़ेर क़ियादत मरकज़ पर एक और शदीद हमला करते हुए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दावा किया है कि हुकूमत रियासत में लोगों के आधार कार्ड को गैर फाल कर रही है ताकि वो रियासती हुकूमत की स्कीमों के फवायद हासिल न कर सके। इतवार को बीरभूम में एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए टीएमसी के सुप्रीमो ने कहा कि मरकज के हथकंडे इनकी हुकूमत के मामूल के कामों में रुकावट नहीं डालेंगे। तमिलनाडु के वजीर खजाना पीर को माली साल 2024-25 के रियासती बजट की नक़ब कुशाई की, जिसमें समाजी इंसाफ और ख़वातीन के बहबूद पर मजबूत तवज्जो के साथ अजीम तमिल ख्वाब की तकमील को उजागर किया गया। बजट पेश करते हुए वजीर खजाना रियासत की तरक्याती अहदाफ को हासिल करने के मकसद से इक़दामात की एक सीरीज का भी खाका पेश किया है। इस स्कीम के तहत हुकूमत 2030 तक रियासत भर के देही इलाकों में 8 लाख कंक्रीट मकानात तामीर करने का इरादा रखती है, जिसका मकसद झोपड़ियों को खत्म करना है। एक जिंदा खातून को अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए सरकारी दफातर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये अजीब व गरीब वाकया रियासत मध्य प्रदेश का है। इसका कहना है कि राशन कार्ड और वोटर लिस्ट में इसका नाम मौजूद है। मुतासरा खातून ने अपने दस्तावेजात दिखाए और कहा कि मैं जिंदा होने के बावजूद इस सरकारी स्कीमात का फायदा हासिल नहीं हो रहा है। खातून इस वजह से परेशान है क्योंकि इसे कागज पर मुर्दा करार दिया गया है, जबकि वो जिंदा है। टीएसआरटीसी की एक बस जो विशाखापट्टनम से भद्राचलम जा रही थी के काकीनाडा जिले में हादसे का शिकार हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर भास्कर राव कम ब्लड प्रेशर की वजह से बस पर से कंट्रोल खो बैठा। हादसे के बस में 21 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिर महफूज हैं और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिटी पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने और हामिला करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुलजिम नवीन लड़की को एक वीरान जगह पर ले जाकर मुबैना तौर पर इसकी ज्यादती की शिकायत की बुनियाद पर नवीन के खिलाफ अगवा, इस्मतदरी और पॉस्को एक्ट के मुतालिका दफादात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और इसे गिरफ्तार किया गया है। नवीन को अदालत में पेश किया गया, जिसने इसे मजीद जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। तफ्तीश जारी है। TIFR के सीनियर महकीक प्रोफेसर अलाउस एस कलथौर
सीताराम ने हैदराबाद में वाक़े CDFD के डायरेक्टर के तौर पर चार्ज संभाला है। प्रोफेसर अलास कोलथर मोलेकुलर फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म, उमर रसीदा और मेटाबॉलिक अमराज में महारत रखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे शिवाजी जयंती के नाम से जाना जाता है, चिलकूर बालाजी मंदिर में बड़े पैमाने पर जोश व खरोश के साथ मनाया गया। तेलंगाना में इसे सरकारी तौर पर मनाने वाले मंदिरों में से एक मंदिर के हुक्काम ने सैकड़ों अकीदतमंदों के दरमियान शिवाजी महाराज के ताउन को याद किया और बादशाह की तस्वीर के साथ 2 प्रदक्षिणम अदा किए। परानम हॉस्पिटल हैदराबाद ने सेहत की देखभाल की तरबियत, ऑपरेशन को बेहतर बनाने और मरीजों की देखभाल के नताइज को बढ़ाने के लिए मेडलन के साथ शिरकत दारी का ऐलान किया है। डॉक्टर एनी ठाकुर COO प्रणाम हॉस्पिटल के नाम ने कहा कि प्रणाम अपने मुतहरिक मवाद, इंटरएक्टिव नुक्ते नज़र और जामा तिब्बी इल्म को फरोग देने के लिए अज़्म की वजह से मेडिकल ट्रेनिंग के लिए मेडलन के साथ काम कर रहा है। एक 5 साला बच्ची जो अपने वालिदीन के साथ सड़क पर एक्रोबेटिक स्टंट करती थी, कल शाम मुबैना तौर पर एक नामालूम शख्स ने अगवा किया और जब इसने मदद के लिए चीख व पुकार की तो मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर इसे SRSP नहर में फेंक दिया। वालिदीन जिन्होंने अपनी बेटी की तलाशी शुरू की और चंद घंटों के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बादशाह जिले के मंडल में SRSP नहर में बच्ची की लाश मिली। BRS MLC के कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालिबा किया कि मुलाजिमत के मौके और रोस्टर पॉइंट्स को हटाने के सरकारी हुक्म को वापस लिया जाए। उन्होंने इस मसले पर कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी और पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे को भी खत लिखा है। कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज करने का फैसला किया है। हालांकि इसने उम्मीदवारों के जुमरे के लिए भर्तियों में कोई रोस्टर पॉइंटेड नहीं बनाया है। बहादुरी का एक और शानदार मुजाहरा करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासेमा जिले में एक कांस्टेबल ने बेला ममडी रोड पर एक बाइक के साथ टक्कर के बाद नहर में गिरने के बाद 7 जानें बचाई हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब राजमंड्री से वापस आने वाले 2 बच्चों समेत ग्रुप की गाड़ी नहर में गिर गई। AR कांस्टेबल N श्रीनिवास जो वहां से गुजर रहे थे ने तेजी से मदाखलत की और डूबती हुई गाड़ी से मुसाफिरों को बचाया। तेलंगाना के नारायणपेट में वाक़ मस्जिद के सामने भगवा झंडे बांधने पर मुस्लिम तबके की जानिब से एतराज किया गया, जिस पर अक्सरियती तबके के शरपसंदों ने मुसलमानों को धमकी दी कि मस्जिद के सामने ही नहीं बल्कि मस्जिद के मीनारों पर भी बांध दिया जाएगा और 12 से ज्यादा अशरार की टोली ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इत्तला पर मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस व दीगर ने फिरक़ेवाराना हम आहंगी की मिसालें दिए जाने वाले देहातों में इस किस्म की शरअंगेजी को अफसोसनाक करार दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के सामने DSC 2008 के उम्मीदवारों के हाथों में प्ले कार्ड थामकर मुलाजिमत का मुतालिबा करते हुए बड़ी तादाद में पहुंचे। उन्होंने कहा कि इससे क़ब्ल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनको अंदरून 6 हफ्ते मुलाजिमत दी जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।